बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 नवंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर मशरक़ वुस्ता से, तुर्की से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, ईरान से, इसराइल से कुछ बड़ी ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान कामयाब हुकूमत को जारी रखे हुए हैं। आप जानते हैं तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की हुकूमत को 20 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। दुनिया के अंदर उन्हें कामयाब हुक्मरानों में से एक बेहतरीन हुक्मरान शुमार किया जाता है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की जो पॉलिसियाँ हैं उन्हें दुनिया के अंदर बड़ा सराहा जाता है और ख़ुद तुर्की की आवाम और इसी तरह से बाहर के लोग तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की डिप्लोमेसी को अच्छी निगाह से देखते हैं और उन्हें दुनिया की बेहतरीन डिप्लोमेसी में शुमार करते हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानब से तुर्की के अंदर इस्लामाइजेशन भी शुरू है। मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्लामाइजेशन को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है और इसी तरह से तुर्की के अंदर तैयब उर्दवान ने जो मुआशी इस्लाहात की हैं उन मुआशी इस्लाहात के नताइज भी आवाम तक पहुँच रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान दिफाई शोबे में भी तुर्की को एक बेहतरीन मुल्क साबित कर चुके हैं। तुर्की दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में, दुनिया के अंदर नेवल टेक्नोलॉजी में और दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवा रहा है और दुनिया के टॉप के ममालिक में शामिल हो रहा है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने चंद दिन पहले एक खिताब के दौरान ये बात भी कही थी कि मैं अपने मुल्क से सूद को ख़त्म करूँगा, सूदी निज़ाम का खात्मा करके ही दम लूँगा और हर मौके पर सूद के ख़िलाफ़ बयानात भी करूँगा, खिताब भी करूँगा और सूद के बारे में लोगों को आगाही भी फराहम करूँगा। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कि 20 सालों में हमने बतदरीज जो कामयाबियां हासिल की हैं इन कामयाबियों का तसलसल भी जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, अब जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की ने मुत्तहिदा अरब इमारात से दोबारा सफारती ताल्लुकात शुरू करने का ऐलान कर दिए है। आप जानते हैं 2017 में जब सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, बहरीन ने और इसी तरह से मिस्र ने मिलकर कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए और कतर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया, यहाँ तक कि कतर के ऊपर हमला करने के लिए भी इत्तिहाद कर लिया, तो उस मौके पर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब इमारात को, यूएई को वार्निंग जारी की थी कि कतर अकेला नहीं है, कतर पर हमला, तुर्की पर हमला तस्वर होगा, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात ने, सऊदी अरब ने तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए और पिछले 3-4 सालों से तुर्की को सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ और मिस्र के साथ ताल्लुकात के ख़त्म होने से अरबों डॉलर का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन तुर्की ने उस मौके पर भी कतर पर सऊदी अरब और यूएई के हमले की इजाज़त नहीं दी और कतर के साथ खड़ा हो गया। लेकिन नाज़रीन, अब कतर के साथ जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो भी बहाल हो चुके हैं, यूएई के ताल्लुकात भी कतर के साथ बहाल हो चुके हैं और जो माजी की गलतियां थी उन पर माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है। लेकिन तुर्की के साथ ताल्लुकात ना तो सऊदी अरब के और ना ही यूएई के बहाल हुए हैं। लेकिन तुर्की ने फैसला किया है कि हम दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं साबित करेंगे और दुनिया के हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे ताकि लड़ाई और झगड़ों की वजह से हमारी आवाम को नुकसान ना हो, मुआशी खसारा ना हो। नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है कि तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो 2017 के बाद तुर्की और यूएई के बाहमी ताल्लुकात में एक इंतहाई अहम मोड़ है। नाज़रीन, इस हवाले से तुर्की के ज़राए अबलाग पर खबर नशर हो चुकी है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं, ये इसी हफ्ते बुध के रोज़ गालिबन ये दौरा करने जा रहे हैं तुर्की का, जहां इनकी तुर्की के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी, तुर्की के ताजरों से मुलाकात होगी, इन्वेस्टर से मुलाकात होगी और तुर्क कंपनियों के ऑफिशियल से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के हवाले से, इन ताल्लुकात के हवाले से जो तुर्की के और मुत्तहिदा अरब इमारात को लड़ाने वाले जो दुश्मन थे, या दूसरे लफ्ज़ों में जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जो मुसलमानों को बाहमी इख्तलाफात के अंदर उलझा कर लड़ाई करवा के मफादात समेटना चाहते थे, उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। यही वजह नाज़रीन, आज इसराइल का सबसे बड़ा मशहूर अखबार है हेरेटिस, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर इस दौरे को इसराइल के लिए ख़तरा करार दिया गया है। नाज़रीन, इस आर्टिकल के अंदर यह बात लिखी गई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का तुर्की के साथ ताल्लुकात का बनाना ये एक ख़तरा है इसराइल के लिए और इस आर्टिकल के अंदर यह बात भी लिखी गई है
कि जितना बड़ा ख़तरा ईरान इसराइल के लिए है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरा तुर्की इसराइल के लिए है। लिहाजा इसराइल के इत्तेहादी मुल्क का इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन के साथ ताल्लुकात बनाना ये इसराइल के लिए लम्हा फिक्रिय है और इसराइल को इस हवाले से यूएई के साथ बातचीत करनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल के यहूदी खुश नहीं हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के दरमियान सुलह हो। इसी वजह से उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर इस पर चीखो पुकार हो रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं इसराइल के यहूदी हों या फिर दुनिया के अंदर बसने वाले सहयूनी हों या फिर सलीबी हों, इनका शुरू से यह वतीरा रहा है, इनकी आदत रही है कि मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाते हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफात करवाते हैं और ऐसे इख्तिलाफात करवाते हैं कि इनके मफादात भी हासिल हो जाते हैं और इनका दुश्मन भी एक तरह से मारा जाता है। आज मुसलमान मुल्कों के अंदर अगर इख्तिलाफात हैं, अगर यही इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं तो इसराइल की बदमाशी ना चल सके और इसी तरह से सलीबी और सहयूनी जो मुसलमानों के वसाइल पर काबिज़ हैं उनको वसाइल पर कब्ज़ा करने का मौका ना मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को दाद देना पड़ेगी कि वो अपने सख्त से सख्त हरीफ को और अपने सख्त से सख्त मुखालिफ को भी माफ़ कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं। नाज़रीन, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके भाई हैं ताहनून बिन जायद अल नहयान, उन्होंने चंद दिन पहले दौरा किया था तुर्की का और तुर्की के सदर से भी मुलाकात की थी और उस मौके पर जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने का कहा था। आप जानते हैं माजी के अंदर जो मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑफिशल्स हैं, जो नहयान ख़ानदान है, इनके कई अहदेदारों ने और कई वज़रा ने तुर्की के सदर एर्दोगान की और तुर्की की मौजूदा हुकूमत की मुखालफत की थी और एर्दोगान को डिक्टेटर करार दिया था। यहाँ तक कि तुर्की के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए थे कि इन्होंने मक्का और मदीना से चोरियाँ की हैं और नवादरात लूटे हैं, इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मुसलमानों पर जुल्म किए हैं और बहुत से ऐसे वो कारनामे जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहूदियों ने किए, सलीबियों ने किए, उनका इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर खिलाफत उस्मानिया के जानशीन पर लगाया गया। लेकिन तैयब एर्दोगान ने उस मौके पर भी तहम्मुल से काम लिया और बेहतरीन सियासत की, बेहतरीन सफारतकारी की, जिसकी वजह से उन्होंने ना तो यूएई से ताल्लुकात ख़त्म किए, ना ही सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म किए और अपने दरवाजे बंद नहीं किए और आज ये दरवाजे खुले हैं जिसके ज़रिए से एक मरतबा फिर मुसलमानों के दरमियान इत्तिफाक होने जा रहा है, जिस पर इसराइल खुश नहीं है, जिस पर अमरीका खुश नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, सियासत के अंदर कोई अबदी दुश्मन नहीं होता है। सियासी मफादात के लिए आप किसी भी दुश्मन के साथ हाथ मिलाना आपको पड़ सकता है, इसलिए इस इंतहा पर नहीं जाना चाहिए कि जिसके ज़रिए से ऐसा मौका आए कि आप अगर हाथ अपने दुश्मन से मिलाना चाहें तो ना मिला सकें। तो बहरहाल अच्छी बात है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और मुसलमानों के दरमियान इत्तिफाक हो रहा है और इस इत्तिफाक से और इस इत्तिहाद से दुश्मन की चीखें निकल रही हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान का विजिट करने जा रहा है, जिसकी क़यादत मौजूदा वली अहद जो मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके भाई तहनून बिन जायद अल नहयान कर रहे हैं और इस दौरे पर भी इसराइल को काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं। इसराइल के अखबारात के अंदर रिपोर्टें छप रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को भी तस्लीम कर रखा है, इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बना रखे हैं और दूसरी तरफ से यूएई ईरान के साथ भी ताल्लुकात बना रहा है। वो ईरान जो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये इसराइल के लिए ख़तरा है, लिहाजा इसराइल को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन आज का मुत्तहिदा अरब इमारात कहते हैं कि वो अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा और तिजारती, मुआशी, सफारती ताल्लुकात के लिए ईरान के साथ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब ईरान को भी चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात शुरू करें और हमारे खिलाफ जो मुआनिदाना पॉलिसियाँ हैं उनको तर्क कर दिया जाए। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के बाहमी ताल्लुकात से सऊदी अरब और ईरान के बाहमी ताल्लुकात की भी राह हमवार होगी और आप जानते हैं ईरान के और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकराती राउंड कई बार हो भी चुके हैं, जो इराक़ के अंदर भी हुए हैं। अब अगर यूएई और ईरान के ताल्लुकात बहाल होते हैं तो इससे सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे और इससे तवक्को ये है कि यमन के अंदर जो 6 साल 7 साल जंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और यमन के निहत्ते लोगों को इंसाफ मिलेगा और सऊदी अरब पर जो हमले हैं हूसियों के वो
वो भी बंद हो जाएंगे। और यही चीज़ें जो दुश्मन है वो नहीं होने देना चाहते। उनको पता है कि अगर मुसलमान मुल्कों के अंदर सुलह हो गई, अगर मुसलमान मुल्कों के अंदर जो बदमनी है, अफरा तफरी है, इंतशार है, अगर ये ख़त्म हो गया तो इससे फिर उनके सियासी मफादात ख़राब हो जाएंगे और इससे जो मुसलमान मुल्कों के वसाइल वो लूट रहे थे या मुसलमान मुल्क जो उनके ख़िलाफ़ तैयारियों से गाफिल थे वो चीज़ें फिर उनके ख़िलाफ़ जाएंगी, इसलिए वो इन ताल्लुकात से खुश नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन मशरिक़ वस्ता से एक और ख़बर है कि इराक़ ने तुर्की और ईरान के साथ मुश्तरका सफारती ताल्लुकात बनाने का ऐलान कर दिया है। इराक़ की जानिब से कहा गया है कि तुर्की से हम असलहा भी ख़रीदेंगे, तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात भी रखेंगे और इसी तरह से ईरान के साथ भी हमारे तिजारती और सफारती ताल्लुकात कायम रहेंगे। नाज़रीन एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन की ताज़ा धमकी के हवाले से। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन इन दिनों खलीजी ममालिक के विज़िट पर हैं। उन्होंने बहरीन के अंदर एक तकरीर की है जिसमें धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात नाकाम हुए और ईरान के साथ अगर अमरीका की डील ना हुई तो फिर अमरीका मशरिक़ वस्ता के अंदर अपने इंटरेस्ट की मफादात की हिफाजत के लिए मज़ीद फ़ौजें भेज सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने यह कहा है कि पूरा मशरिक़ वस्ता हमारे इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम अपने इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाने वाले ईरान को छोड़ेंगे नहीं और पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर हर जगह पर अपनी फ़ौजों को फैला सकते हैं। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अपनी लड़ाका और बेहतरीन तैयार और ट्रेन फ़ौजों को पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर फैला देंगे। नाज़रीन काम जो अमरीका की फ़ौजें हैं वो इस वक्त शाम के अंदर मौजूद हैं, इराक़ के अंदर मौजूद हैं। इस साल के आखिर तक यानी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर जो अमरीका ने अपनी फ़ौजें हैं वो इराक़ से निकालनी हैं और इराक़ को अमरीकी कब्ज़े से आज़ाद करना है। लेकिन अमरीका अब नई चालें चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि ख़ित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती को, मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने घड़े जाएँ और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह को, ईरान और यूए के दरमियान सुलह और दोस्ती को भी अमरीका को कबूल नहीं है और अमरीका इसके खिलाफ बयान दे रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम हक़ाइक़ ये भी हैं कि चाइना भी ख़ित्ते का एक अहम इत्तिहादी बन चुका है और चाइना भी ख़ित्ते के अंदर अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ है, अमरीकी मफादात के बरअक्स वो मुआहदे कर रहा है इराक़ के साथ, यूए के साथ, सऊदी अरब के साथ और दीगर मुल्कों के साथ, जिससे अमरीका को काफ़ी तकलीफ़ है। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।